नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और लगातार 24 घंटे, अगले 24 घंटे भी पूरे दरभंगा बिहार में बारिश होगी। हम बता दें कि एक दिन पहले ही पटना में पूरे दिन बारिश हुई थी और अगले 24 घंटे तक जो मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश होगी, गरज के साथ छींटें भी पड़ेगी। इससे दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहे एवं गलियों मोहल्ले का हालत काफी खराब है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। देखिए, अगले आज सुबह यानी कि हम बता दें शनिवार की सुबह से लगातार हो रही बारिश के बाद लोग एक बार फिर अपने घर में सिमट गए हैं और अगले 24 घंटे भी तेज बारिश का अनुमान है। दरभंगा में जैसे ही मानसून ने प्रवेश किया है उसके बाद से लगातार तेज बारिश से काफ़ी परेशानी हो रही है। सभी नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बिहार में तेज बारिश होगी। शनिवार की सुबह से इसकी झलकियाँ दरभंगा सहित बिहार के अन्य शहरों में भी दिखने लगा है। तेज बारिश की वजह से कई सुबह से हो रही रुक रुक कर तेज बारिश की वजह से जहां एक तरफ नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक सड़क पर घुटनों से ऊपर पानी की वजह से दरभंगा नगर निगम पर एक सवाल या निशान खड़ी करती है कि आखिर मानसून से पहले निगम तैयार क्यों नहीं था। दरभंगा की जीएनगंज, बंगाली टोला सहित वार्ड 29, वार्ड 17, वार्ड 25 सहित आधे दर्जन ऐसे वार्ड हैं जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। हालांकि नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है कि शहरी क्षेत्र से जल निकासी के लिए वो पंप सेट लगाकर जल निकासी कर रही है, लेकिन बारिश आते ही ये सभी पोल खोलती नजर आती है। सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है। चारों ओर जल जमाव है। हर एक मोहल्ले में पानी लगा हुआ है। जीएनगंज, बंगाली टोला, ये चारों ओर हम घूम के आए हैं। चारों ओर जल जमाव है, कोई काम नहीं हो रहा है। पता चला मौसम विभाग बताया कि 48 घंटा और बारिश होगी। पानी निकासी का कोई स्रोत नहीं बन पाया आज तक, इसलिए लोगों को काम करने में, कहीं जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कोरोना काल में घर में बंद रहे और अब बारिश के कारण घर में बंद होना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। अब दूसरा एपिसोड तैयार हो रहा है बाढ़ का, फिर जनता बाढ़ से तबाह हो जाएंगे। पर सरकार कृपया पहले से ध्यान देती नहीं है। अब सवाल ये है कि कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद जहां एक तरफ जनता कह रही है कि अब बाढ़ और बरसात में लोग परेशान होंगे, सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष अब दो चुनौतियां हैं। एक तो आने वाले संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाना, दूसरा बाढ़ और इस जल जमाव से लोगों को मुक्ति दिलाना, क्योंकि जल जमाव की वजह से भी कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका खतरा अब धीरे धीरे मंडराने लगा है। लोग भी ये सोचने लगे हैं कि कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद कई ऐसे मरीज अभी भी मोहल्ले में होंगे जिनसे संक्रमण इस बारिश और जल जमाव की वजह से फैलने की आशंका है। लेकिन मौसम विभाग की सूचना के अनुसार कि अगले 48 घंटे तेज बारिश हो सकती है। इसे लेकर घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बाजारों की हालात ये है कि लगातार बाजारों में जल जमाव से लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। वहीं नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार तेज बारिश की वजह से जल जमाव होता जा रहा है, जिसकी सूचना जल संसाधन विभाग ने दी है, क्योंकि नेपाल ने जो पानी छोड़ा है उसका असर पूर्वी चंपारण से बिहार के अन्य नदियों में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना संक्रमण से उबरते ही अब लोगों को हर तटबंध पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार में।